प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इंडिया ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां सवाल हल करेंगे, जिसमें हमें खाली बॉक्स को भरना है। सवाल के माध्यम से इन खाली बॉक्स को हम भरेंगे। तो जो दिया गया है सवाल में हम उसको लिख लेते हैं। इसमें हमें पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा नहीं दिया गया, चौथा नहीं दिया गया, पांचवा नहीं दिया गया। और जो ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया था ये गलत है, इसको न देखिएगा। और छठा पद हमें -22 दिया गया है। तो शुरू करते हैं, हल करते हैं सवाल को। तो जो दिया गया है हम सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। दूसरा पद हमें दिया गया है, ये वाला A2 38 दिया गया है हमें। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? A+D के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। A+D, अगर हम पहले पद और इसके सार्वंतर को जोड़ते हैं तो हमारा दूसरा पद हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे और फिर इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। फिर हमें दिया गया है छठवां पद, तो हम लिखते हैं छठवां पद A6 हमारा है बराबर -22। तो इसको हम लिखते हैं A+5D बराबर -22। इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ए में हम 5 गुणित डी को जोड़ते हैं, हमें -22 यानी छठा पद हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब इसके आगे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। हमारे पास 1 और 2 समीकरण है। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, अब इस सवाल को हम समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 है हमारा A+D बराबर 38, ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 लिखेंगे इसके नीचे हम A+5D बराबर -22। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? घटाने पर, पहले वाले समीकरण में से दूसरा वाला समीकरण घटाएंगे घटाने पर। तो इसके लिए हम नीचे वाला समीकरण जो इसके चिन्ह बदल देते हैं। ये जो है प्लस का है तो हम इसको माइनस में बदल देते हैं। और 5D जो है हमारा प्लस का है तो इसको भी हम माइनस में बदल देते हैं। और यहाँ पर 22 जो है हमारा माइनस का, यह माइनस का है तो इसको हम प्लस में बदल देते हैं, प्लस कर देते हैं इसको। और ऊपर वाले समीकरण के हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस का है और माइनस का है, दोनों एक दूसरे से कट हो जाते हैं हमारे। और फिर यहाँ बचता है हमारा +D और नीचे होता है हमारा -5D। यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो गया, प्लस का था। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? 5D में से अगर हमारा 1D चला जाएगा तो बचेगा हमारा 4D, और वह माइनस का 4D बचेगा हमारा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है हमारी माइनस की है इसलिए। और फिर यहाँ पर प्लस और 38 जो है हमारा प्लस का है, और यह भी 22 हमारा प्लस का है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? 38 और 22 हमारा होता है 60। तो लिखते हैं हम 60। अब इसको हम आगे हल करते हैं। यहाँ पर -4 जो है बराबर से इधर आएगा हमारा, तो क्या 60 के बटे में चला जाएगा। D बराबर 60 बटा -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 से 60 कटेगा हमारा, तो हम पहाड़ा बोलते हैं 4 का। 4 एकम 4, सबसे पहले एक बार जाएगा हमारा ये। यहाँ पर लिखते हैं D बराबर 1, और फिर बचता है हमारा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 20। तो 4 पंजे हमारा होता है 20, और माइनस का है 4 तो हम लगाते हैं माइनस। तो हमारा यहाँ पर D हमें प्राप्त होता है -15। अब हम यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम समीकरण 1 में D का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 है A+D बराबर 38। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं A+D बराबर 38, ये हमारा पहला समीकरण है। इसमें हम D की जगह पर -15 रखेंगे, बराबर A+
कोष्टक के अंदर -15 बराबर 38। फिर यहाँ पर बराबर -15 जो है बराबर से इधर आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं आप। -15 जो है हमारा ये बराबर से इधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस का है तो इधर आएगा बराबर से, इधर प्लस का हो जाएगा, बराबर 38 प्लस 15। फिर बराबर ये बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 38 और 15 हमारे कितने होते हैं, 53 होते हैं। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, पहला पद हमें 53 मिल जाएगा। तो हमारा पहला पद जो हमें 53 मिल गया, ये वाला। अब है हमें इसके तीसरे, चौथे और पांचवें पद भी हमें ज्ञात करना है। तो उसको सबसे पहले लिखते हैं हमें यहाँ पर ए बराबर 53 हमारा, और फिर डी इनके बीच का अंतर जो है हमारा सारांतर अभी प्राप्त हुआ -15। अब इन दोनों के माध्यम से हम इनके और भी जो है पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते a + 2d। पहले पद में हम जोड़ेंगे 2 गुणित d को, हम यानी 2 गुणित सारांतर को हम जोड़ेंगे, तो हमारा तीसरा पद ज्ञात होता है हमें इससे। तो a हमारा है 53 प्लस गुणित में 2 और फिर -15 बराबर, यहाँ पर 53 हम ऐसा कैसे लिखते हैं, प्लस फिर 2 गुणित क्या है 15, माइनस का 15 2 गुणित है। तो फिर यहाँ पर 15 दूना हमारा क्या होता है 30 होते हैं, लेकिन माइनस का 30 आएगा, तो हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं इसको -30। फिर बराबर यहाँ पर 53 प्लस माइनस का चिन्ह हमारा माइनस हो जाता है 30, बराबर 53, और 53 में से हमारा 30 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 23 हमारे बच जाएंगे। तो हमारा तीसरा वाला पद क्या प्राप्त होगा, हमें 23 प्राप्त होगा। अब हम इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे, बराबर चौथा पद ज्ञात करने के लिए हम पहले पद में 3 गुणित डी को जोड़ेंगे, बराबर ये हमारा पहला पद 53 है, प्लस 3 गुणित -15 बराबर 53 प्लस, फिर से हम 15 का गुणा 3 में कर दे तो 15 3 हमारा होता है 45 -45 बराबर 53, और फिर प्लस माइनस हमारा फिर से माइनस का होगा -45। तो 53 में से जो हमारा 45 जाएगा तो हमारा बचेंगे 8। तो हमारा यहाँ पर चौथा पद हमें मिला है 8। अब हम इसका पांचवा पद ज्ञात करेंगे, बराबर a प्लस पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हम a में 4 गुणित d को जोड़ते हैं, बराबर यहाँ पर a हमारा 53 प्लस 4 यहाँ पर हमारे गुणे में -15 बराबर 53 प्लस यहाँ पर 15 चौक हमारा होता है 60, तो माइनस का 60, फिर बराबर 53 और प्लस माइनस का चिन्ह हमारा फिर माइनस हो जाता है, 53 - 60 बराबर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। 60 में से हमारा 53 जाएगा, यहाँ पर 53 में से 60 नहीं जाता है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए 7 जो है माइनस का प्राप्त होगा हमें। तो यह हमारा पांचवा पद है। इस प्रकार से हमने जो पद नहीं दिया गया था वो हमें ज्ञात किया है। आशा करता हूँ दोस्तों सवाल समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।